हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको बिहार एसएससी के लिए प्राचीन इतिहास का विषय यानी बौद्ध धर्म का टॉपिक है, एक प्राचीन इतिहास से। तो चलिए, यदि आप ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म जो है इसको इंग्लिश में बुद्धिज्म कहते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम आता है। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सुशोधन था जो क्षत्रिय थे यानी शाक्यगण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया कोलिय वंश की थी और जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई और इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए, यह बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। ये आपको बता ही दिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह भी हो गया। 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये भी आपको बता दिए, कोलिय वंश का। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट आपका है, इनका विवाह जो हुआ गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की उम्र में यानी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था। ठीक है, यशोधरा यानी गोपा कहिए, बिंबा कहिए या भद्दकछना नामक स्त्री से, जो कि अति सुंदर थी यानी बहुत सुंदर था देखने में वो। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। यानी क्वेश्चन ये भी आएगा, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, राहुल था। ठीक है, सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये आपको ये तीनों नाम से जानते हैं सिद्धार्थ को, यानी महात्मा बुद्ध का नाम है ये। ठीक है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसको किसको? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान इन्होंने 4 अवस्था देख लिए। जब ये घूमने निकले थे तो इन्होंने 4 अवस्था देख ली, जिसमें देखा किसको किसको? एक तो बीमार व्यक्ति को देख लिया, दूसरा वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़ा आदमी को, सबको देखा, और एक सन्यासी को देखा। ये 4 अवस्था देखे, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, सब और एक सन्यासी को देखा, जिस कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी गृह त्याग यानी घर त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई। और ये 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये भी आएगा, गौतम बुद्ध गृह त्याग घर कितने वर्ष की अवस्था में छोड़े थे? तो याद रखिएगा 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग को, यानी यह भी क्वेश्चन आएगा, महात्मा बुद्ध जो गृह त्याग थे उसको किस नाम से जानते हैं? महाविनिष्क्रमण नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अब क्वेश्चन ये भी आएगा, सांख्य दर्शन का शिक्षा किससे लिया? अलार कलाम से लिया। और तथा रुद्रकलाम राजगिरी में से इन्होंने दर्शन की शिक्षा ली, योग दर्शन की। अब ये भी क्वेश्चन आएगा, योग दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध किससे लिए थे? रुद्रकलाम से लिए थे। अलार कलाम से जो लिए थे वो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे वैशाली में। और उसके बाद महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। उसके बाद 6 वर्ष की कठोर तपस्या किए। वहाँ एक कन्या ने इसे कहा कि वीणा को इतना न खींचिए कि वह टूट जाए, और इतना भी कम न खींचिए कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध जो है सारनाथ से गया उरी बेला चले गए। ठीक है, और तपस्या करने लगे। देखिए, मेन बात था वहाँ पे, एक जब तपस्या कर रहे थे, क्या नाम था? मृगदाब वन। मृगदाब वन में जो है तपस्या कर रहे थे महात्मा बुद्ध। उसी समय उसको एक स्त्री ने कहा वीणा को इतना मत खींचिए, यानी जिससे हम लोग सुरताल जो बैठता है, वीणा को इतना न खींचिए कि वह टूट जाए, और इतना कम भी न खींचिए कि वह बजे ही न। ये बात सुनकर जो है महात्मा बुद्ध को ये समझ आ गया, और वहाँ से क्या किए? डायरेक्ट सारनाथ से गया चले गए, उरी बेला में तपस्या किए, और वहीं पे उसको शिक्षा की प्राप्ति भी हुआ था। यहाँ इन्हें निरंजना नदी यानी फल्गु नदी, निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं, और नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गया। इससे 3 क्वेश्चन बनेगा, किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ?
तो पीपल का वृक्ष। और किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी, निरंजना नदी के किनारे। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। जिस पीपल वृक्ष के नीचे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसको हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, और यह स्थान बोध गया में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। यानी जब महात्मा बुद्ध यानी राहुल राहुल उसका तो बेटा का नाम था, यानी महात्मा बुद्ध उसका नाम पड़ा कब? सिद्धार्थ नाम था बचपन का। महात्मा बुद्ध तब पड़ा जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। यह भी क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ में, और अपने मित्र को दिया पहला उपदेश, और जिसे बौद्ध धर्म में चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन जो कहते हैं वो आपको पहला उपदेश जो दिए थे अपने मित्र को उसको कहते हैं। इन्होंने शाब्दिक उपदेश कौशल में दिए, देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में था। यानी आप लोग याद रखिएगा, पाली भाषा जो था बौद्ध धर्म का भाषा पाली भाषा, और प्रकृत भाषा वो जैन धर्म का था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने श्रावस्ती में उंगली माल नामक डाकू को शिक्षा दिया। महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, इन्होंने उंगली माल डाकू का कहानी आप लोग पढ़ते होंगे किताब में, उनको शिक्षा दिए। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। यानी दो प्रिय शिष्य जो महात्मा बुद्ध के थे, एक आपको आनंद, दूसरा उपाली। ठीक है, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए थे। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे ही महिला का प्रवेश हो गया बौद्ध धर्म में, वैसे ही महात्मा बुद्ध कह दिए थे अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला जो थी गौतमी थी, और दूसरी महिला आम्रपाली थी। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था तपस्सु था तथा मल्ली था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। ठीक है, ये कहा था, किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध जो है 4 सत्य वचन दिए थे, जिसको 4 आर्य सत्य कहते हैं, उन्होंने दिए। पहला था संसार दुखों से भरा है। उसके बाद दूसरा था सभी दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। और तीसरा दिया दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। यदि आपको किसी चीज़ की इच्छा यदि होता है और वो चीज़ नहीं मिलता है तो आप दुखी हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए दुख का सबसे बड़ा कारण किसको बताया? इच्छा को बताया। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ये चौथा दिया, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी जो चीज़ पढ़ने का मन न करे तो पढ़ने बैठ जाइए, उस पर तो नियंत्रण कर ही सकते हैं। उसके बाद है महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। यानी बोला जब आपको इच्छा पे नियंत्रण पाने के लिए 8 मार्ग बताए, यानी मध्य मार्ग यानी बीच का रास्ता बताया। और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी न कर सके। यानी आप इतना भी इच्छा न पाल लीजिए कि वो कभी पूरा ही न हो सके। इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि उसे पूरा होने पर भी संतुष्टि न हो। ठीक है, छोटा भी इच्छा नहीं रहना चाहिए, पाकर भी आप संतुष्ट न हो, और इतना बड़ा भी नहीं रहना चाहिए कि आप उस इच्छा को पा ना सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे वो आपको बता देते हैं। पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कार्यमन यानी राइट एक्शन जिसको कहते हैं, सम्यक आजीवन, और उसके बाद सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। ये आपको था 8 अष्टांगिक मार्ग था, जो कि आपको उसने बताया इच्छा को नियंत्रण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे। उसके बाद 10 सील भी दिए थे इन्होंने। उससे पहले आपको ये बता देते हैं महात्मा बुद्ध का यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। इसीलिए कहता है जिसका कोई भी चीज़ मान के लिए इच्छा पूरा नहीं होता वो आत्मा बन जाता है, यानी पुनर्जन्म ले लेता है उसको पाने के लिए। उसके बाद देखिए पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मरना पड़ेगा, इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये आपको बता ही दिए। उसके बाद है महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सील दिए थे। ठीक है, पहला दिया था
अहिंसा नहीं करना है, हमेशा सत्य बोलना है। उसके बाद चोरी नहीं करना है, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना है। उसके बाद मद्यपान का सेवन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, समय पर ही भोजन करना चाहिए। सुखद बिस्तर पर नहीं सोना है। उसके बाद धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, नृत्य गान से दूर रहना है। ये 8 यानी ये 10 सील दिए थे महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे जिसको त्रिरत्न कहते हैं। जो आपकी बौद्ध धर्म में जुड़िएगा तो उस सिद्धांत के मतलब से जुड़ सकते हैं आप बौद्ध धर्म से। पहला बुद्ध हो गया, दूसरा संघ हो गया, तीसरा धम्म हो गया। ये त्रिरत्न थे किसका? बौद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध का सबसे पहला शिक्षा संकलन त्रिपिटक में किया गया है। चलिए त्रिपिटक के बारे में भी कुछ कुछ जान लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में आपको एक विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं महात्मा बुद्ध के दिए हुए। त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान भरा टोकरी होता है। ठीक है, त्रिपिटक जो है श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। श्रीलंका में आप लोग देखिएगा सिंहली भाषा बोला जाता है। ठीक है, वहीं पे त्रिपिटक को लिखा गया था सिंहली भाषा में। उसके बाद बौद्ध साहित्य आता है। इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म साहित्य पाली भाषा में मिले। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की 200 कहानियां हैं। उसके बाद ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरा जीवनी जो है आपको मिलेगा। ललित विस्तार नामक पुस्तक है एक, उसमें महात्मा बुद्ध का पूरा जीवनी मिल जाएगा आपको। उसके बाद एक है अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा किया हुआ है। उसके बाद बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है जो 3 पिटक पुस्तक है जिसमें सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूत पिटक को जाना जाता है। उसके बाद है विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है। यानी आप बौद्ध धर्म में किस तरह प्रवेश कर सकते हैं वो आपको विनय पिटक में दिया हुआ है। उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों को लिखा गया है, दिया गया है। उसके बाद है आपको महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र से माना जाता है। अब इससे क्वेश्चन ये भी बनेगा बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष द्वारा। और बौद्ध धर्म का आपको रामायण किस पुस्तक को माना जाता है? बुद्ध चरित्र को। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम उम्र आपको 15 वर्ष थी, यानी आप बौद्ध धर्म में जुड़ सकते थे कितना? 15 वर्ष की उम्र के बाद। उसके बाद बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। उसके बाद आप लोग देखिए महात्मा बुद्ध जो है अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था और महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए थे। ठीक है, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुकर मांस यानी जहरीला मशरूम खिला दिया था। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया था। यानी जब पावापुरी पहुंचे तो वहां पे एक जैन भिक्षु ने क्या किया? इसको शुक्रमास यानी जहरीला मशरूम खिला करके इसको खिला दिया। किसको? महात्मा बुद्ध को खिला दिया और वहीं से तबीयत बिगड़ने लगी, डायरिया सबका बीमारी हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गया। उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं और इसका अंतिम दाह संस्कार जो है मल महाजनपद के राजाओं ने बड़े धूमधाम से किया था। ठीक है, मल महाजनपद के। उसके बाद आता है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। उसके बाद महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और प्रद्योत था। यानी ये 4-5 आप लोग याद रखिएगा, पूछ देगा महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे, ये भी आपको आता है। और इसका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उसके बाद चारों कब कब हुआ वो देख लेते हैं। पहला बौद्ध संगीति आपको
483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था और राजा था अजातशत्रु और पुरोहित था महाकश्यप। उसके बाद दूसरा आता है 383, 100 साल नीचे कर दीजिए, वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय और सावक मीर यहाँ के पुरोहित थे। उसके बाद आता है 255, पाटलिपुत्रा में अशोक थे राजा उस समय और मोगलीपुत्तिस जो थे पुरोहित थे उस समय। उसके बाद चौथा बौद्ध संगीति प्रथम सदी यानी 72 ईसा पूर्व में हुआ, 72 ईस्वी में। और कौन सा जगह? कुंडलवन कश्मीर में। राजा था कनिष्क और उसके बाद वसुमित्र था अध्यक्ष और अश्वघोष था उपाध्यक्ष। ये चारों बौद्ध संगीति सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर, उसके बाद वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन। नेक्स्ट है हम लोग का बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान शाखा में। उसके बाद महायान आगे चलकर ब्रजयान शाखा में टूट गया। यानी चौथी संगीति जैसे हुआ 75 ईस्वी में हुआ, उसके बाद 4 बौद्ध संगीति में देखिए वहाँ के बाद 2 भागों में बंट गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। महायान आगे चलकर ब्रजयान शाखा में टूटा। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म का विनाश का कारण बना, क्योंकि इनमें लोगों ने मूर्ति पूजा, मदपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया, जिससे महात्मा बुद्ध कहते थे दूर रहने के लिए यही ब्रजयान शाखा इनको अपनाने लगा था। ठीक है। संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ समाज तथा मंजूश्री मूलकल्प है। ठीक है। चीन तथा इंग्लैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता ज़्यादा है। उसके बाद बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती है और उस जिसे धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल ने बनवाया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती है, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद आता आनंदपुरी विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई, ये भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। उसके बाद आपको मेन चीज है 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा मूर्ति जो ये बोध गया में है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, यानी गर्भ के समय में जो है उस चिन्ह को कहते हैं हाथी, और जन्म का चिन्ह हो गया आपको कमल, गृह त्याग को घोड़ा या महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, युवा अवस्था सांड हो गया, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष, पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन का लाया। उसके बाद स्मृति शेर का चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु का महापरिनिर्वाण स्तूप हो गया। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा ही कहते हैं उसको भी। ठीक है, ये भी। और उसके बाद कुछ समानता है वो भी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता, दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। दूसरा, दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों कर्म कांडों का विरोध किया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे। यानी ये 4 बातें इस दोनों का समानता है। और अंतर भी देख लीजिए क्या क्या है। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को माना, और वहीं बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। ठीक है, पुनर्जन्म का कारण बौद्ध धर्म में इच्छा और जैन धर्म में आत्मा। दूसरा है जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया और बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। ठीक है, संलेखना पद्धति से आपको चंद्रगुप्त मौर्य आपको यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जैन धर्म ने ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। ठीक है, यहीं तक था आपका वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।